बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई जब तक 9 मई पर कौम से माफी नहीं मांगती बात आगे नहीं बढ़ेगी। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक़ भारतीय बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा है। गैर कानूनी एकतरफा भारतीय इक़दामात मसला कश्मीर की हकीकत बदल नहीं सकते। और कराची में गार्डन फवारा चौक के करीब कुएं में 2 बच्चे और नौजवान जान बहक। दोनों बच्चे खेलते हुए कुएं में गिरे। नौजवान उन्हें बचाने उतरा और फंस गया। तीनों की लाशें निकाल ली गईं। बरतानवी अखबार द गार्जियन में भी बानी पीटीआई के खिलाफ कॉलम आ गया। बरतानवी अखबार ने बानी पीटीआई को तालिबान दोस्त करार दे दिया। तालिबान दोस्त शख्स कैसे ऑक्सफोर्ड का चांसलर बन सकता है? जेल में कैद शख्स कैसे यूनिवर्सिटी के लिए दस्तयाब होगा? बरतानवी अखबार द गार्जियन ने बानी पीटीआई के ऑक्सफोर्ड के चांसलर के लिए अप्लाई करने पर सवालात उठा दिए। लिखा बानी पीटीआई ने खवातीन की तालीम पर पाबंदी लगाने वाले तालिबान की हिमायत की। उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया। चीन अगर मुसलमानों पर जुल्म कर रहा था तो बानी पीटीआई चीन की तारीफें कर रहे थे। उनके आजादी इजहार से मुतालिक मुतनाज़े बयानात यूनिवर्सिटी रिवायात के खिलाफ हैं। द गार्जियन ने बानी पीटीआई को एंड्रयू टेट से तशबीह दे दी। लिखा एंड्रयू टेट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो खवातीन से मुतालिक मुतनाज़े बयानात देता है। बानी पीटीआई ने खवातीन के लिबास को रेप की वजह करार दिया। उनकी बतौर चांसलर नामजदगी ऑक्सफोर्ड की खवातीन की तौहीन है। साहब ने तीसरी डिवीजन में ऑक्सफोर्ड से पास किया हुआ है बीए शायद, और वो अब ऑक्सफोर्ड के चांसलर लगना चाहते हैं। एक नॉन सीरियस मजाका खेज की बात है। थिएटर अच्छा क्रिएट किया है पीटीआई ने कि खान इमरान खान साहब जो हैं वो अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर लग जाएंगे। बानी पीटीआई सिर्फ थिएटर लगाना चाहते थे। चांसलर वो होते हैं जो तालीम याफ्ता और अपने शोबे में मिसाली होते हैं। लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक कहते हैं करप्शन केस पर जेल में बंद शख्स का चांसलर के लिए दरख्वास्त देना मज़हक़ाखेज़ है। ख़वातीन से मुताल्लिक़ गुफ्तगू और तालिबान को सपोर्ट करने के बाद क्या ये चांसलर बन सकते हैं? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा जो दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा हो वो कैसे चांसलर बन सकता है? बानी पीटीआई पर बहुत से इल्ज़ामात साबित हो चुके हैं। बानी पीटीआई को तालिबान की हिमायत करते सुना है। तालिबान की वजह से हमने बहुत बड़े बड़े नुकसान उठाए। बानी पीटीआई ने कहा था पाकिस्तान में तालिबान के दफातर खोले जाएंगे। रुकन कौमी असम्बली शिजरा मनसब ने कहा बानी पीटीआई के बयानात में तासुब से दुनिया वाकिफ हो गई। मुल्क में इस वक्त जो पोलराइजेशन है वो उन्हीं की वजह से है। फौज और पीटीआई में बातचीत अशद जरूरी और रियासत के मुफाद में है। उम्मीद है डेडलॉक बरकरार नहीं रहेगा। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा पीटीआई हमेशा से फौज से बातचीत करना चाहती है। मुज़ाकरात बिला ताखीर शुरू होने चाहिए। हमारा मैंडेट तस्लीम करने की ताकत फौज के पास है। फौज को सियासत में नहीं लाना चाहते। आगे बढ़ने का रास्ता फौज से बातचीत में ही निकलता है। बानी पीटीआई ने महमूद अचकजई को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है। सियासी जमातों से बातचीत का नतीजा निकले तो वो फौज से बात कर सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते के नतीजे में ही 22 अगस्त का जलसा मुलतवी किया। मुल्क दुश्मन अनासिर से कोई राब्ता नहीं। 8 सितंबर से मुल्क की तहरीक शुरू कर रहे हैं। पार्लियामेंट और अदलिया के बाद सड़कों पर तहरीक चलाएंगे। बहुत अच्छी बात है। नेशनल इंटरेस्ट पे तमाम पार्टियों को मुज़ाकरात करने चाहिए बाशमूल तहरीक इंसाफ। प्राइम मिनिस्टर को लीड लेनी चाहिए। वो इनिशिएटिव मुल्क की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए तमाम जमातों को अपने इख्तिलाफात भुलाकर एक हो जाना। टीम के कप्तान शहबाज शरीफ हैं। फैसले भी उन्हें करने चाहिए। मुज़ाकरात हो रहे हैं तो अच्छी बात है। वज़ीर आज़म को मुज़ाकरात लीड करने चाहिए। वो कोई फैसला और बात करेंगे तो उनका साथ देंगे। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं सियासी जमातों में इत्तेहाद ना होने की वजह से दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। मुश्किल वक्त में तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा हो जाना चाहिए।
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے اسپیکر قومی اسمبلی سے مذاکرات کی تردید کر دی. کہا اسپیکر سے کسی ملاقات میں مذاکرات کی بات نہیں کی, اپنے موقف پر قائم ہے, حکومت سے براہ راست مذاکرات کا ارادہ نہیں. بطور اپوزیشن اسپیکر سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں جن میں اسمبلی امور پر گفتگو کی جاتی ہے. پی ٹی آئی نے کبھی اسپیکر کو مذاکرات کے لیے دوبارہ آنے کی پیشکش بھی نہیں کی. آپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ جی جی آپ حق میں نہیں ہیں. اپوزیشن سے مذاکرات پر مسلم لیگ نون میں تقسیم. ذرائع کا کہنا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف اور احسن اقبال کے بیانات پر چند لیگی رہنما ناخوش. لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے اس موقع پر ہمیں غیر مشروط مفاہمت کی طرف بڑھنا ہوگا, شرطیں رکھنے اور مذاکرات کی مخالفت سے مزید خرابی ہوگی. ذرائع نون لیگ کا کہنا ہے نواز شریف بھی اپوزیشن سے غیر مشروط مذاکرات چاہتے ہیں. پنڈی ٹیسٹ کے تیسرے روز بنگال ٹائیگرز کا پلٹ کر وار. 26 رنز پر 6 وکٹیں گرنے کے بعد لٹن داس اور مہندی حسن نے پاکستانی بالرز کو وکٹ کے لیے ترسا دیا. لٹن داس کی شاندار سینچری کی بدولت بنگلہ دیش کا کم بیک. مہمان ٹیم پہلی اننگز میں 262 رنز بنا کر آؤٹ. پاکستان کو پہلی اننگز میں 12 رنز کی معمولی بڑھتری. لٹن داس نے 138 رنز بنائے. مہندی حسن معراج کے ساتھ 7ویں وکٹ پر 165 رنز کی شراکت بنائی. 9ویں وکٹ پر حسن محمود کے ساتھ 71 رنز جوڑے. مہندی حسن نے 78 رنز بنائے. آخری دونوں وکٹیں سلمان علی آغا کے حصے میں آئیں. پہلے سیشن میں بنگلہ دیش کے صرف 26 رنز پر 6 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے تھے. خرم شہزاد نے 6 اور میر حمزہ نے 2 وکٹیں حاصل کی. پاکستان کی دوسری اننگز کا مایوس کن آغاز. عبداللہ شفیق 3 رنز. نائٹ واچ مین خرم شہزاد بغیر رن بنائے آؤٹ ہو گئے. میچ اے اسپورٹس اور ARY زیب پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے. وزیر اعظم کا افراط زر کی شرح اور مہنگائی کے اعشاریوں میں کمی پر اظہار اطمینان. شہباز شریف نے کہا افراط زر کی شرح 11% پر آ گئی. موڈیز کی ریٹنگ میں بہتری. عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے پاکستان کے مثبت معاشی اعشاریوں کا اعتراف ہے. حکومت معاشی اصلاحات کی پالیسی پر گامزن ہے. حکومت کی رائٹ سائزنگ پالیسی پر بھی تیزی سے کام ہو رہا ہے. اس کے معیشت پر مثبت اثرات جلد نمایاں ہوں گے. حکومتی معاشی اور مالیاتی ٹیم کی محنت سے معیشت استحکام کی جانب بڑھ رہی ہے. حکومت عوام کی مشکلات اور مسائل کے حل کے لیے دن رات کام کر رہی ہے. بادشاہ سلامت کی بھیک نہیں حق چاہیے. بادشاہ سلامت نے 2 ماہ کے لیے بجلی کی قیمت کم کر کے ہمیں خیرات دی ہے. جب پارٹیوں کا انحصار ATMs پر ہوگا تو یہ طبقہ عوام کو ڈسے گا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں صرف شریف خاندان اور دیگر کی IPPs کی کیپیسٹی پیمنٹ بند کر دیں تو ملک بھر میں بجلی کا ٹیرف نصف ہو جائے گا. گھر بیٹھے رہے تو حکمران بجلی مزید مہنگی کریں گے. سابق نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز کہتے ہیں پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو مہنگی بجلی سے ریلیف دیا جائے. پارلیمانی کمیٹیاں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. IPPs کا فرنزک آڈٹ ضروری ہے. IPPs کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی ہے. امید ہے جلد سماعت ہوگی. بجلی چوری کا ناسور کچلنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے. ایڈوانس میٹرنگ ٹیکنالوجی سے بجلی چوری میں کمی اور معیاری سروس ممکن ہے. وزیر توانائی اویس لغاری کا گیپ کو افسران سے خطاب. کہا پاور سیکٹر میں اصلاحات کے لیے ایکشن پلان مرتب کر کے بہتری لا رہے ہیں. لائن لاسز میں کمی اور واجبات کی وصولی کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی. پنجاب کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو نہیں مارا. دہشت گردوں نے پاکستانی شہید کیے. بچوں اور خواتین کے سامنے بسوں سے اتار کے اور اس بے دردی کے ساتھ شہید کرنا، یہ نہ بلوچ روایات اس کی اجازت دیتی ہے، نہ اسلامی روایات اس کی اجازت دیتی ہے. یقین دلانے کے لیے بھی پنجاب میں حاضر ہوئے ہیں. ان دہشت گردوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے. پاکستان کے خلاف منظم سازش ہو رہی ہے. کسی کو اپنا نظریہ مسلط کرنے نہیں دیں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں دہشت گردوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی. اس مقدس خون کا بدلہ لیا جائے گا. بسوں سے اتار کر لوگوں کو شہید کرنا مذہب اور بلوچ روایات کے خلاف ہے. کسی بلوچ نے نہیں، دہشت گردوں نے پاکستانیوں کو شہید کیا. یہ لوگ ناراض بلوچ نہیں، دہشت گرد ہیں. BLA نے بلوچستان میں 9 مقامات پر حملے کیے. حملوں میں تقریباً تمام سویلین سافٹ ٹارگٹ بنائے گئے.
बलूचिस्तान में हुकूमत की रेट हर सूरत कायम की जाएगी। दहशतगर्द पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं, उनका कौम परस्ती से कोई ताल्लुक नहीं। शहीदों के अहले खाना को फीकस 20 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। टेली कम्युनिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल के कयाम का बिल मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बिल का मकसद इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के लिए ट्रिब्यूनल का कयाम है। टेली कम्युनिकेशन ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो सकेगी। विफाकी वजीर अलीम खान निजकारी कमीशन ऑर्डिनेंस 2000 में तरमीम का बिल पेश करेंगे। असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे होगा। मानसून का एक और सिस्टम बरसने को तैयार। बारिशों का नया सिलसिला कल से 5 सितंबर तक जारी रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद समेत पोटोहार रीजन, लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला में हल्की बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान। NDMA के मुताबिक बारिशें अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का बायस बन सकती हैं। कराची का मतला अबर आलूद रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के माहीगीर आज से अपनी सरगर्मियां शुरू कर सकते हैं। बलूचिस्तान के माहीगीरों को गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। दादू में सैलाब में डूबकर 3 बच्चे जाँ बहक। दादू के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। काठू के सैकड़ों देहात डूब गए। आबी रेलों के बायस मुतादिद देहात का सेवन से जमीनी राब्ता मुनक़ता। हैदराबाद रेलवे स्टेशन से बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी। अपर चित्राल के गांव में सैलाबी रेलों से तबाही। मुतासरीन 2 हफ्ते से इमदाद के मुंतजिर। पावरनामी गांव में 20 मकानात, गंदुम और मकई की फसलों को नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। हरनाई की बेजी नदी में गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। मियां बीवी जाँ बहक, दीगर अफराद को बचा लिया गया। दरियाए बोलान और नाड़ी से आने वाले सैलाबी रेले मंजूशोरी बैरून में दाखिल। नसीराबाद की रबी केनाल में शिगाफ पड़ने से कई देहात ज़ेरे आब। तैयार फसलें तबाह हो गईं। चमन में शीलाबाग की तारीखी रेलवे टनल आबी रेले के बायस बंद हो गई। कोयटा चमन रेलवे सर्विस मुअत्तल। औस्ता मोहम्मद गंदाखा में 2 दर्जन से जायद कच्चे मकानात मुनहदिम। झल मक्सी आफत ज़दा करार। घोट मिट्टू, कोट मक्सी समेत दीगर देहात ज़ेरे आब। गंदावा नौताल रोड बंद। अब डैम भर गया।